हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक देवता इनसे संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। भाई कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में। तो जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है। तो धोलियावीर के नाम से जाना जाने वाले लोक देवता है तेजाजी। तेजाजी को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है। लाछा गुजरी गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी। तो लाछा गुजरी गायें जिन्होंने छुड़ाई थी वो थे तेजाजी। अगला प्रश्न है हमारा, तेजाजी का जन्म स्थल है। तो तेजाजी का जन्म हुआ था खंडनाल नागौर में। ददरेवा में हुआ था गोगा जी का। आसिन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का। कोलूमंड में मंदिर है बापू जी का। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और उनकी माता सुमेलित नहीं है। तो हम देखते हैं रामदेव जी की मीणा दे माता का नाम था। बाबू जी की माता का नाम कमला दे। गोगा जी की माता का नाम बादशल। जबकि तेजा जी की माता का नाम राम कंवरी था, राम प्यारी नहीं था, राम कंवरी था उनकी माता का। अगला प्रश्न है हमारा, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। तो इनमें से कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी उनकी मृत्यु के साथ ही सती हो गई थी। तो उनकी मृत्यु होने के बाद सती हो गई थी, वो कौन से लोक देवता है। तो तेजा जी की पत्नी थी। अगला प्रश्न, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजा जी से संबंधित नहीं है। तो इनमें से हम देखें तो परबसर में तेजा जी का मेला लगता है। तेजा जी पशु मेला परबसर लगता है। खरनाल इनका जन्म हुआ था। सुरसरा में इनकी समाधि बनी हुई है। तो इनमें से कौन सा स्थान है, पिचियाग। ये तेजा जी से संबंधित स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, तेजा जी की पत्नी का नाम था। तो तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल, जो पनेर की थी। अगला प्रश्न है, तेजा जी संबंधी निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्थल है जो सुमेलित नहीं है। खरनाल, खरनाल में तेजा जी का जन्म हुआ। सुरसरा, सुरसरा में उनकी समाधि है। पनेर, पनेर में उनका ननियाल नहीं है, उनका ससुराल है पनेर में, ससुराल। तेजा जी का ससुराल है पनेर में। अगला प्रश्न, परबसर, परबसर में मेले का स्थान तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें पनेर। पनेर गलत हो गया, ननियाल नहीं है, ससुराल है उनका। अगला प्रश्न है हमारा, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था किस जिले में स्थित है। तो अभय सिंह द्वारा जो मंदिर बनाया गया था वो तेजाजी का मंदिर बनाया गया था परबसर में। अभी परबसर पड़ता है वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में। अगला प्रश्न, तेजाजी के चबूतरे को थान और पुजारी को खालिस्तान क्या कहा जाता है। पुजारी को, पुजारी को कहा जाता है घोड़ला। तेजाजी के चबूतरे को थान, जबकि पुजारी को, तेजाजी के पुजारी को कहा जाता है घोड़ला। अगला प्रश्न है हमारा, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल, जो पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी है वो कहाँ है। तो बांसी दुगारी है बूंदी में। अगला प्रश्न है, स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ। तो अब हम गोगा जी के प्रश्न देखेंगे इसमें। तो जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए गोगा जी के बारे में, तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। अगला प्रश्न है हमारा, गोगा मेडी स्थित है। तो गोगा मेडी है नौर हनुमानगढ़ में। जबकि धुरमेड़ी वो है ददरेवा चूरू में, जहाँ उनका शीर्ष गिरा, वो शीर्ष मेड़ी है, शीर्ष मेड़ी है ददरेवा चूरू में। जबकि धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी जो है वो है नौर हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वह किस जिले में जन्मे हैं। तो यहाँ बात हो रही है गोगा जी की। तो ये कहावत चलती है गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। तो वे, इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, गोगा जी का जन्म। अगला प्रश्न है हमारा, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती है। तो गोगा राखड़ी में जो गांठें बांधी जाती है वो 9 गांठें होती है गोगा राखड़ी। अगला ऑप्शन, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। जबकि दूसरा मेला, तो इनमें हम देखें तो गोगा जी का और मेला कहाँ लगता है, गोगा जी की ओलड़ी सांचौर, और एक जगह एक मेला और लगता है ददरेवा चूरू में, इनका मेला भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, गोगा जी के गोगामेड़ी नौहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है। तो गोगा नवमी, तो गोगा नवमी जो मेला लगता है वो कौन सी तिथि को लगता है गोगा नवमी का। तो ये लगता है भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है।
जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। तो महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता है गोगा जी। किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है? तो कौन से लोक देवता है? वो लोक देवता है गोगा जी। गोगा जी के बहादुर के कृत्य बिट्टू मेहा के रावलों में भी उल्लेखित है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था। अगला, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो है आसिंद भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न हमारा, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो रामसा पीर के नाम से जाने जाने वाले है हमारे बाबा रामदेव को हम जानते हैं रामसा पीर के नाम से। राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? तो रामदेव जी। अजमाल जीरा कंवरा, अजमाल जी कंवर कौन थे? रामदेव जी। अगला प्रश्न हमारा, किस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो ये माना जाता है रामदेव जी को, क्योंकि रामदेव जी को मुसलमान भी पूजते हैं रामसा पीर के नाम से। तो इनके मेले में हिंदू मुसलमान आते हैं, सभी आते हैं, तो इसलिए इसको सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है। प्रतीक कौन सा मेला है? वो रामदेव जी का मेला है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में? नेतल का बरतार मतलब नेतल के पति। तो किसकी पत्नी का नाम नेतल था? तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल। तो नेतल का बरतार कौन थे? रामदेव जी। अगला प्रश्न है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। तो वो लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी, जिनकी समाधि कौन से जिले में है? इनकी समाधि है जैसलमेर जिले में, रुणेचा जगह पड़ती है, रुणेचा में इनकी समाधि है। अगला प्रश्न, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो इन्हें जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। 1458 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी। अगला प्रश्न है, नेजा, जम्मा, ब्यावले, रीकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो नेजा रामदेव जी पचरंगी ध्वजाओं कहा जाता है, जम्मा रात्रि जागरणों कहा जाता है रामदेव जी के, ब्यावले भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहते हैं, और रीकिया रामदेव जी के मेघवाल भक्तों क्या कहा जाता है? रीकिया। तो ये रामदेव जी संबंधित है। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। उड़ूकाश्मीर में जहाँ इनका जन्म हुआ था, इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया था। तो मुख्य रूप से किससे किया गया था? जैसलमेर के पीले पत्थरों से इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, किस लोक देवता का जन्म उड़ूकाश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? तो वो लोक देवता जिनका जन्म उड़ूकाश्मीर में हुआ था तो वो है रामदेव जी। उड़ूकाश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था रामदेव जी का। वह स्थान जो किसी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो रामदेव संबंधित में देखें तो रोनिजा में इन्होंने समाधि ली थी, पोखरण में इनका निवास रहा था, मसूरिया में इनका मंदिर भी है, तीनों जगह मंदिर है रामदेव जी। बनेड़ा में नहीं है रामदेव जी मंदिर, बनेड़ा में नहीं। तो इन्हें रोनिजा, पोखरण, मसूरिया ये सब रामदेव जी संबंधित है, बनेड़ा नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, बिरांटिया खुर्द में बढ़ने वाला मेला संबंधित है। तो बिरांटिया खुर्द में बढ़ने वाला मेला, तो बिरांटिया में भी रामदेव जी का मेला बढ़ता है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं। तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक रहे रामदेव जी। रामदेव जी ने जिस पंथ को चलाया होता कामड़िया पंथ। अगला प्रश्न है हमारा, पाबू जी का अवतार माना जाता है। तो पाबू जी का अवतार माना जाता है लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं पाबू जी। अगला प्रश्न, फ्लैग रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। तो फ्लैग रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में जो प्रसिद्ध लोक देवता है वो है पापू जी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो सर्वप्रथम मारवाड़ में जो ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है वो है पापू जी को। पापू जी महाराज लेके आए थे सबसे पहले मारवाड़ में ऊँट। निम्न में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी रायका और सल जी सोलंकी संबंधित थे? तो ये सभी सहयोगी थे। किनके थे सहयोगी? थे पापू जी के सहयोगी थे, चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी रायका और सलन जी सोलंकी। अगला प्रश्न है हमारा,
पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं, तो पाबू जी के जो भी शिष्य ज़्यादातर वो रेबारी, मुख्यतः जो शिष्य है वो रेबारी जाति के। अगला प्रश्न, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो है कोलूमंड फड़ौदी। इनका मंदिर जो बना हुआ है कोलूमंड फड़ौदी में बना हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, किस लोक देवता की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला पड़ता है? तो अभी हमने देखा कोलूमंड में, तो कोलूमंड में पाबू जी का मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या को। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई? तो चार हाथों वाले देवता, तो चार हाथों वाले देवता है वीर कल्ला जी। अगला प्रश्न, बाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो बाथी खत्री ये जिनका नाम है ये कल्ला जी, कल्ला जी को जाना जाता है बाथी खत्री के नाम से। अगला प्रश्न, लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो जो लोक देवता कल्ला जी राठौड़ है वो मेवाड़ के उस समय शासक कौन थे? तो मेवाड़ के थे उदय सिंह, उदय सिंह के दरबार में कार्य करते थे, उनके सामंत थे। अगला प्रश्न है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण, चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1568 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? तो युद्ध करते हुए मारे गए थे वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी। अगला, तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो तिलवाड़ा में जो मंदिर है वो है मलिनाथ जी का, मलिनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा गांव में। अगला प्रश्न है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो कुंडा पंथ के प्रणेता थे राव मलिनाथ जी। कौन थे? राव मलिनाथ जी, और मलिनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा। किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? तो इनमें से जो दो लोक देवता है जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली वो थे मलिनाथ जी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो क्षेत्रपाल किसको कहते हैं? तो ग्राम देवता के रूप में हम जानते हैं क्षेत्रपाल को, क्षेत्रपाल को। अगला, भूरिया बाबा आराध्य देवता है, तो भूरिया बाबा आराध्य देव है मीणाओं के, गोड़वाड़ के मीणाओं के। अगला प्रश्न है हमारा, सातु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भादवा शुद्ध नवमी मतलब भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है? तो वो है सातु गांव में वीरपता जी का, वीरपता जी का मेला पड़ता है सातु गांव में। अगला, जेतमलोड राठौड़, जेतमलोड राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो जेतमलोड राठौड़ को जाना जाता है आलम जी, ये आलम जी लोक देवता है, इनको जाना जाता है जेतमलोड राठौड़ को आलम जी लोक देवता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से देखते हैं किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? तो इनमें देखते हैं तो तेजा जी की हुई थी, पापू जी की हुई थी, गोगा जी की हुई थी, हड़पू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। अगला प्रश्न, बेंगटी गांव किस संत का पवित्र स्थल है? तो बेंगटी, बेंगटी फड़ौदी में है, तो ये हड़पू जी से संबंधित है, हड़पू जी का यहाँ मंदिर है बेंगटी फड़ौदी में। कौन से लोक देवता बुंडेल से थे? तो बुंडेल से थे हड़पू जी, हड़पू जी का जन्म हुआ था बुंडेल नागौर में। अगला प्रश्न, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़पू जी, हड़पू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? असंगत एक में तेजा जी का मेला पड़ता है परबत नागौर में, देवनारायण जी का मंदिर है मुख्य मंदिर आसिन भीलवाड़ा में, पाबू जी का कोलूमंड फलौदी में, तलिनाजी, तलिनाजी या कत्रियासर, कत्रियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ। तलिनाजी, तलिनाजी का मुख्य मंदिर है पाँचोटा जालोर में, तो ये हो जाएगा गलत, असंगत। अगला देखते हैं प्रश्न, सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करेंगे इसमें, तो इसमें तलिनाजी, तलिनाजी का मंदिर है पाँचोटा जालोर, तेजा जी का मेला पड़ता है परबत नागौर, देवनारायण जी का मेला पड़ता है आसिन भीलवाड़ा में, यहाँ मुख्य मंदिर है, पापू जी का मुख्य मंदिर है कोलूमंड गांव फड़ौदी में, तो हो जाएगा 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है, तो सुमेलित जाहर पीर, जाहर पीर उनके नाम से जाना जाता है, गोगा जी को कहा था जाहर पीर, महमूद गजनवी ने कहा था। शिव का अवतार, शिव के अवतार है तेजा जी, लक्ष्मण के अवतार है पाबू जी, राम सा पीर हम कहते हैं रामदेव जी को।
तो पहले में 3, दूसरे में 4, सी में 2 और डी में 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न आज का, सुमेलित कीजिए। तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। पापू जी का मंदिर है कोलूमंड में। अड़पू जी का जन्म हुआ था बुंडेल और पताजी का सांतू। तो हो जाएगा 1 2, पापू जी वाले में 3, अड़बुआ जी वाले में 4 और पताजी वाले में 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1। इस प्रकार हमने अब तक जो भी विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान के लोक देवता से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में इस वीडियो में देखा। धन्यवाद।